अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, आज दिन भर की ख़बरें मैंने आप तक पहुंचाई, लेकिन 3 बयानात ऐसे हैं कि जिनको सुनकर और पढ़कर ऐसे अंदाज़ा होता है कि ये हमारे जो हुक्मरान है और ब्यूरोक्रेसी है, शायद समझती है कि सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी की पूरी दुनिया अंधी है और उनके सामने जो कुछ मर्जी कहते चले जाएंगे, उनको अंदाज़ा भी नहीं होगा और समझ भी नहीं होगी। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये चाहते हैं कि इनकी आंखों में मिर्चें डाल दी जाएं और ये अपनी आंखों को ही जनाब देखते रहें और इनको कुछ भी नज़र ना आए और ये अंधे हो जाएं। वो क्या बयानात हैं, आज उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। आज जनाब सबसे पहले तो जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान साहब, उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ख़िताब किया है और ऐसे लगता है कि जैसे किसी बड़े ही तारीख़ी शख्स का ख़िताब है और ऐसा जो असूलों का पक्का है, बड़ा अखलाकियात का पाबंद है और जनाब उससे आज तक कोई गलती का तसव्वुर भी नहीं हो सकता और ऐसे आला अखलाकियात के हामिल शख्स और इदारे पर जनाब गंदे लोग हमला कर रहे हैं और उसको जनाब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक कहा है, उन्होंने कहा जी पंजाब पुलिस को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है उसके खिलाफ हम अदालत जाएंगे। आज उन्होंने क्या कहा जनाब, हमारे आईजी पंजाब साहब ने जनाब जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि डॉक्टर उस्मान साहब बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ जो आपको पता है कि हुकूमत जब चाहती है अपने मज़मूम मकासद को हल करे तो वो पहले अफसरों की मजबूरियाँ और उनकी कमज़ोरियाँ ढूंढते हैं और फिर उसके मुताबिक उस पर अमल किया जाता है और उनको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और जिस अफसर की कोई कमज़ोरी ना मिल सके फिर उसको आउट ऑफ टर्न उसको तरक्की देकर या फिर किसी बड़ी पोजीशन पर बिठाकर उससे नाजायज़ काम लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक 17वें ग्रेड का ऑफिसर है और उसे आप 19 ग्रेड पर लगा देंगे तो वो तो किसी और दुनिया में आ जाएगा, उसके इख्तियारात और दुनिया में उसने सबसे पहले देखा होगा, वो बड़ा मरहून मिन्नत होगा हुक्मरानों का और वो जैसे हुक्म करेंगे वो चलता जाएगा। उसे पता है कि उसे आउट ऑफ मेरिट जाकर किसी जगह बिठाया गया है। सिमिलरली यही सूरत हाल है, आईजी इस्लामाबाद हो, आईजी पंजाब हो, जब आउट ऑफ मेरिट उनको बिठाया गया है तो वो कठपुतलियों की तरह काम करते हैं और वो ऐसे है जैसे गुलाम इब्ने गुलाम हो और हुक्मरानों के जाती जनाब गुमाश्ते के तौर पर काम कर रहे हो, इस अंदाज में नजर आता है। लेकिन आज डॉक्टर उस्मान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा जी नहीं जी, ऐसा तो है ही नहीं, हम तो बड़े बाकमाल लोग हैं और लाजवाब हमारी सर्विस है। और क्या कहा उन्होंने, कहा जी कि 9 मई के बाद जेलों में ख़वातीन से बदसलूकी का इल्ज़ाम गलत है और हमने 32 ख़वातीन गिरफ्तार की हैं। पहली बात तो यह है कि आपकी पंजाब हुकूमत ने कहा था, मीर आमिर साहब ने जनाब कहा था कि 300 लोगों की लिस्ट तैयार है और उनमें से मैक्सिमम लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और आप कहते हैं कि सिर्फ 32 ख़वातीन गिरफ्तार हुई हैं और आप कहते हैं कि उनमें से 19 या 17 सिर्फ लाहौर में गिरफ्तार हुई हैं, जबकि हकायक इसके बरअक्स हैं और लोग रोते हुए आ रहे हैं। मतलब दर्जनों तो ख़वातीन ऐसी हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं जी हमारी जान छोड़ें, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, अगली वो बात कहते हैं, वो कहते हैं जी कई बरस पुरानी तस्वीर पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद पंजाब हुकूमत उनके साथ गलत सलूक कर रही है। वो कहते हैं जी एक खातून से भी ज्यादती हुई तो कहते हैं जी मैं जिम्मेदार हूँगा। बड़ी कमाल की बात की है। अच्छा, आगे वो कहते हैं इलियट सेंटर या सीटीडी पर तशद्दुद कोई नहीं हुआ और आखिर में वो कहते हैं कि ये जो हमें बदनाम किया जा रहा है, हम तो बड़े नेक पाक और बड़े पाकबाज किस्म के लोग हैं और हमें जनाब जो बदनाम किया जा रहा है उस पर हम अदालत जाएंगे और पंजाब पुलिस जाएगी कि हमें बदनाम किया जा रहा है। क्या कमाल का जुमला है, बुत हमसे कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। अब मतलब अब पंजाब पुलिस ये कहेगी कि हम बड़े नेक पाक नेक लोग हैं। वो जो लॉन्ड्री है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सैकड़ों लोग गिरफ्तार होते हैं, वो जाकर जमानत करवाते हैं और उस वक्त पुलिस के पास कोई दफ़ा नहीं होती कि उनके खिलाफ लगाएं, फिर फौरी तौर पर 16 एमपीए 3 एमपीओ लगा दी जाती है। अच्छा, फिर वो जब गिरफ्तार होकर वापस रिहा होते हैं तो गेट पर पंजाब पुलिस खड़ी होती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है और इतने दिनों में सोच लिया जाता है कि उनके खिलाफ कौन सी दफात लगानी है। मतलब जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पंजाब पुलिस बेपामाल कर रही है और हमेशा से करती रही है, लेकिन जो आजकल कर रही है उसकी तो मिसाल ही नहीं है। वो नए नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आईजी पंजाब साहब डॉक्टर उस्मान साहब मुझे ये बताएं कि ये इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आपको तौहीन अदालत का नोटिस दिया है, वो क्या है? क्या वो आपको तमगा है कि आपकी उसने कारकर्दगी पर, या आपको नोटिस दिया गया है? पहले इसका जवाब दें। दूसरी बात कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को जो गिरफ्तार हुई कि 12 दिन में 5 मरतबा उनकी ज़मानत मंजूर हुई और 5वीं मरतबा आपने गिरफ्तार किया, और इस पर भी आपको हाई कोर्ट से एक नोटिस मिला तौहीन अदालत का। बताएं, वो भी आपके लिए एक तमगा शुजात है या तमगा रवादारी और तमगा बर्दाश्त है? क्या है वो? वजह यह है कि आखिर हाई कोर्ट ने कहा कि आपने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। आप हमें बता देते कि आप सियासी तौर पर गिरफ्तार कर रहे हैं तो हम कहते ठीक है, सियासी फिर गिरफ्तारी है। वो आती थी खातून, हमसे जमानत करवाती थी और वो जाती थी, फिर गिरफ्तार कर लेते थे। फिर वो आती, वो हमसे जमानत कराती, हम जमानत देते, उनको रिहा करने का हुक्म देते, फिर गिरफ्तार कर देते। आपसे 12 पूछा गया कि बताएं इसके खिलाफ कितने मुकदमात हैं? आपने कहा जी कोई मुकदमात नहीं। फिर वो बाहर गई, फिर आपने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो अदालत ने, यानी हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि आईजी साहब ये बताएं, आपने तमाशा, हमसे मजाक कर रहे हैं, ये बताएं ये अल्फाज जो थे अदालत के थे, ये आपके लिए तमगा था? आप उनके साथ क्या कर रहे थे? और ये जो माओ बहनों को के जो बाल घसीटे गए हैं और उनको घसीट घसीट कर गाड़ियों में डाला गया, ये क्या है? अब आप पूछेंगे नहीं जी हम बड़े पाकबाज हैं। ये बताएं कि उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ है, वो तो एक बच्ची ने खिड़की की ओट में से वीडियो बना ली कि जिसमें आप उसकी ज़ईफ वालदा, बुजुर्ग वालदा के साथ इंतहाई आपके एहलकार बुरा सलूक करें, उनको बालों से घसीट कर गालियां दे रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, उनको नीचे गिरा रहे हैं। अगर ये वीडियो ना बनती तो ये बताएं ख्वाजा आसिफ साहब मुआज़रत करते? ये वीडियो बन गई, आपके करतूत सामने आ गए, इस कदर आए कि ख्वाजा आसिफ जैसे शख्स को भी शर्म आ गई और उसने शर्म में आकर माफ़ी बाकायदा मांग ली है। उसकी वजह क्या है कि वो उसका हल्का है और उसे पता है कि अगर मैंने इस वक्त माफ़ी भी ना मांगी तो मेरे साथ सलूक क्या करेंगे ये लोग। उन्होंने वोट की बजाय मुझे पत्थर मारने हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली और आप, उनको शर्म आ गई और माफ़ी मांग ली। लेकिन आपको तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि आप उस वाक़े पर ही माफ़ी मांग लेते, सियालकोट वाले वाक़े पर, कि उस्मान डार की वालदा के साथ क्या हुआ। और आपको फिर कह रहा हूं कि ये वाक़या इस वजह से सामने आया कि इसकी वीडियो बन गई थी। अगर इसकी भी वीडियो ना बनती तो आप कभी भी ना मानते और आप बड़े नेक पाक होते और बड़े क्या कमाल होते। और आपने कहा जी अदालत जाने का ऐलान किया है, तो इस पर मैं एक शेर ही पढ़ूंगा और क्या कह सकता हूं कि कमर तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं सूए मैं खाने, कमर तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं सूए मैं खाने, कोई देखे तो ये समझे बड़े अल्लाह वाले हैं। आप वाकई अल्लाह वाले हैं जनाब, आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है और अदालत जाएं और काश अदालत जाएं। आज भी हाई कोर्ट ने एक जुमला कहा है, जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने, उन्होंने कहा जी ये लोग जो बिला वजह उनको एमपीओ के तहत बंद कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ आए, अदालतों में आए, उनके खिलाफ दावे दायर करें, खड़े हों अपने हक के लिए। और हम पहले भी एक दिन का हब्स बेजा में रखने पर 5,000 रुपये पर डे जुर्माना कर चुके हैं। इन डीसीज को, इन डीपीओज को, इन लोगों को पता चले कानून क्या होता है और आप पता नहीं कौन सी अखलाकियात की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली बात, अगला काम जो किया है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने किया है और वो कहते हैं जी हैकिंग जो है ये ना, बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान में कोई भी मोबाइल फ़ोन हैक किया जा सकता है। पहली बात, वो कहते हैं जी फ़ोन के साथ जो डिवाइस लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वैसे ही हैकिंग हो जाती है और हैकर कहीं भी बैठा हो दुनिया में वो हैकिंग कर सकता है। और अब जदीद आलात आ गए हैं। अच्छा, क्या कहने जनाब। अब दर हकीकत ये क्यों कह रहे हैं, इस वजह से आप कह रहे हैं सरकार कि आपने एक ऑडियो लीक्स कमीशन बनाया हुआ है और उसका तमाशा अब, यानी जजेस, ख़ास जजेस हैं जिनके सामने आपने वो ऑडियो लीक्स कमीशन बनाया है और आप चाहते हैं कि वो ये ना पूछें कि कहाँ से बन गया है, या ये पूछें भी सही तो आप उसकी पेशबंदी कर रहे हैं जी हैकिंग तो कहीं हो सकती है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको कि ये जो हैकर्स हैं वो क्या सिर्फ पीटीआई या जो हमारी अदलिया का एक ख़ास तबका है सिर्फ उसी की हैकिंग करते हैं और किसी की हैकिंग नहीं हो सकती? मिसाल आपकी कभी हैकिंग हो जाए ना, आप गालियाँ किस तरह देते हैं, वो भी हैकिंग हो जाए और पता चले। अच्छा, इसी तरीके से हुकूमती जो जुल्म और सितम हो रहा है उसकी भी कभी हैकिंग हो जाए। या जस्टिस काजी फायजी साहब भी तो बोलते रहते हैं, फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, कभी उनके जनाब फ़ोन की हैकिंग हो जाए, उनकी नहीं होगी।
ये होगी तो चीफ जस्टिस के, उनके घर वालों की, उनकी सास की, जस्टिस मुनीब अख्तर की, जस्टिस एजाजुल एहसन की होगी, क्योंकि वो सच्चे जज हैं, खरे जज हैं, वो आपके प्रेशर में नहीं आ रहे। इस वजह से सारे हैकर्स उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या ये हैकर्स आपने उनके पीछे डाले हुए हैं? अगर फर्ज करो हुकूमत नहीं कर रही, वरना सबको पता है कि ये डिवाइसेस हमारी एजेंसियों के पास हैं और वही एजेंसियां ये सब कुछ कर रही हैं। और आप जनाब अदालत को गुमराह करने के लिए नई नई बातें कह रहे हैं। और ये बताएं, जो आलात हैं, जब PMLN की बारी आती है तो ये काम करना बंद कर देते हैं या कहते हैं हमारे उनके लिए हमें इस्तेमाल ना किए जाए। बड़े सियाने आलात हैं। और नंबर 1, सारे हैकर्स मरीम नवाज साहिबा के पास हैं और किसी के पास नहीं है। आप एक इस किस्म की गलीज हरकतें करते हैं और उस पर पर्दा डालने के लिए अजीब से बहाने तराशते हैं। इस पर आप इस पर क्या कहा जा सकता है? आखिर में जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की हम बात करेंगे। वो कहते हैं कि 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हो गया था, लेकिन जनाब ये जो PTI में है, इसने जनाब गड़बड़ कर दी। क्या कहने जनाब, अगर इत्तफाक हो गया था आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर कानून साहब, तो आप ऐलान कर देते, बात ही ख़त्म हो जाती। आपने शाह महमूद कुरैशी के साथ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना गवारा नहीं की और आपने कहा जी इकट्ठे इलेक्शन पर इत्तफाक हुआ, ये नहीं बताया इलेक्शन कब होगा। अगर आप इतना ही कह देते कि अक्टूबर या सितंबर में, तो बात ख़त्म हो जाती। वजह यह है कि आप इस किस्म के बहाने तराशते हैं। हकीकत यह है। दूसरी बात कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उसने भी पिछले साल यही कहा था कि 25 मई को आप ऐलान ना करते अगर ये लॉन्ग मार्च का, तो हमने बजट के बाद इलेक्शन करा देना। ये 2022 की बात है कि उसमें इलेक्शन करा देने थे और अब 23 गुजर रहा है। और हकीकत यह है कि आप 2023 क्या 24 में भी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप डरे हुए हैं। और उसके लिए इस किस्म के एक्सक्यूजेस, इस किस्म के झूठे, इस किस्म के घटिया किस्म के बहाने बनाते हैं और लोगों को इमोशनल करने की कोशिश करते हैं कि देखें जी, इसे यूं समझ लें कि जनाब वो जो कातिल आया है, वो अगर सामने ना आता तो वो कत्ल ना होता। क्या कह रहे हैं जनाब, वो गोली के सामने आ गया था, इस वजह से मारा गया, वरना कहाँ मारा जाता, उसने मारा ही नहीं जाना था उसको। और या इसको एक और मिसाल से समझते हैं कि कहते हैं जी, एक डॉक्टर के पास एक एक्सीडेंट का केस गया और डॉक्टर ने उसे देखा और उसने कहा जी आई एम सॉरी, ये जनाब आपका बंदा जो है वो नहीं बचा सकता। अगर आप 2 घंटे पहले मेरे पास आ जाते तो मैं इस बच्चे को, इस बंदे को, इस एक्सीडेंट वाले बंदे को बचा सकता था। तो उनके घर वालों ने कहा, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब कुछ हया करें, आधा घंटा पहले तो उनका एक्सीडेंट हुआ है, हम 2 घंटे पहले कैसे ले आते आपके पास कि और आप उनसे बचा लेते। यही जनाब एक्सक्यूजेज, यही लेम एक्सक्यूजेज इस वक्त हुकूमत कर रही है। कभी कौन से जनाब लेम, झूठा, लूला, लंगड़ा प्रोपेगेंडा, झूठा बहाना करते हैं और लेम एक्सक्यूजेज अब तक इनके जा रही हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये अदलिया है कि कम से कम अब भी कभी कभी हक और सच की बात आ जाती है। गुज़श्ता रोज़ इसी जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने स्पेशली एक जुमला कहा। उसने कहा जी ताकत वाले जो समझते हैं कि वही सब कुछ हैं और दुनिया में कुछ नहीं है, वो जैसे चाहें वो दुनिया को घुमा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये 2023 है, ये 1970 नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अदलिया ने किसको मुखातिब किया होगा और किसको किया होगा। और जब इस किस्म के अदलिया की तरफ से रिमार्क्स आते हैं तो जो पाकिस्तानी हैं उन्हें थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है और वो कहता है नहीं, अब भी कुछ लोग हैं जो उनके हकूक़ की बात कर रहे हैं, उनके हकूक़ का कम से कम जिक्र तो कर रहे हैं। सामीन, ये अब तक की सूरत हाल थी। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।